अयोध्या की चर्चा लगातार हो रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार, उपचुनाव मोहित खान हो ही क्यों ना, क्योंकि अयोध्या में किसको पता था बीजेपी की हार होगी। लेकिन मोहित खान का जो केस था उसको लेकर बीजेपी ने पूरा टांडो काटा। अब मोहित खान में डीएनए सैंपल मिसमैच हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि अयोध्या में उपचुनाव आ रहा है। लोग कह रहे थे, समाजवादी लोग कह रहे थे ये चुनाव के लिए मोहित खान के ऊपर ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रही। अब इसी पर बात करते हैं। जो मिसमैच सैंपल हुआ, इस पर सपा वाले नेता और समाजवादी कार्यकर्ता क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जो मोहित खान का जो डीएनए सैंपल था मिसमैच हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज फूलों से, एक शायरी है, ठीक है, समझ गए। भारतीय जनता पार्टी को लिखित माफी मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी से और माननीय श्री अखिलेश यादव से। आप उपचुनाव हारे हो क्योंकि आपने गरीब उपचुनाव कहाँ भी हुए तो हार गए। अरे भैया, घोसी वाला हाँ। हारे थे कि नहीं? सुन तो लिया करो बबुआ, ठीक है। दूसरा, आप लोकसभा चुनाव हारे, उसकी बौखलाहट में आप लोग जब चाहो तब समाजवादी पार्टी के ऊपर आप जो फर्जी मुकदमे कर देना, केस कर देना, तो जनता इतनी समझदार हो चुकी है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गांव हो या शहर हो, लोग आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि चाहे वो हाई स्कूल ही पढ़ा हो, नौकरी के लायक नहीं रखा भारतीय जनता पार्टी ने, बहुतों की उम्र निकल गई। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाई थी, वो चाह रही थी कि उपचुनाव में हम कैसे चुनाव जीते, क्योंकि टारगेट दिया गया कि अगर आप 10 सीटें नहीं जीतोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आपको बता दें, 2019 में हिंदुस्तान पेट्रोल की तरफ से एक लाइसेंस बनाया गया। लाइसेंस बनना था संगीता यादव के नाम पर। संगीता यादव को लाइसेंस न देकर दूसरे के नाम पे कर दिया गया। उनकी जमीन जो है दूसरों के नाम कर दिया गया। और उस पेट्रोल के पंप का जो है उद्घाटन पुलिस करती है, क्षेत्रीय पुलिस, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो वहाँ का उद्घाटन करती है। आप सोच लीजिए कि 4 साल से वो संगीता यादव मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों को लिख रही है, मगर कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस उत्तर प्रदेश में आप सोचो गरीबों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ज़्यादा दिन की बात नहीं होगी कि यहीं पे एक महिला आई थी पेट्रोल लेकर, मंजू यादव नाम है, टिकैत नगर पड़ता है बाराबंकी में। उसका सरकारी आवास कब्जा कर लिया गया और जब वो थाने जाती है तो उससे 30,000 रुपया मांगा जाता है। जब वो 30,000 नहीं देती है तो पुलिस क्या है, भू माफियाओं के साथ मिलकर उसके ऊपर दूसरी जमीन कर लेकर मुकदमा कर देती है। अब एक बात बताइए, अगर वही पुलिस को अगर 30,000 दे देती तो उसका आवास खाली हो जाता, और 30,000 नहीं दिया तो उस मुकदमा का ये बता रहे हैं। अब आपको बता दें, उसमें जब छानबीन हुआ तो मंजू यादव के घर पर ताला लगा हुआ है और पुलिस जो है वो उससे भू माफियाओं से मिलकर उसका साथ दे रही है। इसमें मोहित खान का क्या दोष है? ये तो पहले सुन तो लो, अभी आते हैं ज्यादा। अब आप सुन लीजिए, मंजू यादव का घर क्यों नहीं खाली हुआ? क्योंकि उसने 30,000 रुपये नहीं दिया। आज आप जाके न्यायालय में पता कर लीजिए, जो जमीन का विवाद है वो दूसरी जमीन का है, घर का नहीं है। मगर मंजू यादव की माता सीमा जो है वो बाहर लेटी हुई है और बंदर द्वारा उनके सामान को जो है इधर से उधर कर दिया जाता है। और पुलिस जाकर अगर चाहती, पुलिस 2 मिनट में घर खाली करा सकती थी, मगर पुलिस 30,000 नहीं पाई, इसलिए उसका घर नहीं खाली कराए। उसी तरह संगीता यादव के साथ हुआ, बदायूं वाली। अब आप सुन लो, एक पेट्रोल पंप हो गया, एक ये हो गया। अब आते हैं, एक प्रिया मौर्या थी, उसने प्रिंसिपल से शिकायत की, नहीं सुनी गई, उसने सुसाइड कर लिया। उस पर जब विरोध हुआ तो अमेठी का एक युवक क्या कहते हैं, उसने न्याय की मांग कर दी, उसके घर पर पूरी फोर्स रात में अट जाती है, अमेठी की पुलिस। सोचिए, तो पुलिस जो है, जो माफिया है, जो भू माफिया है, जो ड्रग्स माफिया है, उनको बचाना चाहती है। और बता दें आपको, ताजिब मानोगे, उत्तर प्रदेश का जो होम गार्ड है, जो सबसे नीचे लेवल का एक पद होता है यूपी पुलिस में, वो मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है। जो मुख्यमंत्री 17 बार आदेश कर चुका हो और डीएम, एसडीएम और जो क्षेत्रीय थाना है वो ना सुनता हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को रहने से कोई फायदा नहीं। और ये मोहित खान पे आप कह रहे थे कि ना है, मोहित खान को सिर्फ फंसाया गया है। इसलिए फंसाया गया है कि मोहित खान के जरिए हम उपचुनाव जीत लेंगे और जो अधिकारी है इसमें उनका प्रमोशन हो जाएगा। फर्जी फंसा रहे हैं आप कह रहे हैं? फर्जी फंसाया गया। वो तो अवैध कब्जा कर रखे थे, वो तो देखा ही गया है। अवैध कब्जा आप अभी नोटिस और अभी आने तो अभी तो एक ही चीज कल हुआ खुलासा ना भाई। न्यायालय जो है, न्यायालय पे भरोसा करते हो आप? हाँ, करते हैं, बिल्कुल। संविधान पे भरोसा करते हो? बिल्कुल करते हैं। मगर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान का अपमान हो, संविधान को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर भारतीय जनता द्वारा जो बनाया जाए कानून वो चालू हो। मगर आप बता रहे हैं कि जो ये जनता है ना,
ये बहुत अच्छी तरह से लपेटती है। और भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में नहीं आया लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से। अभी जब 27 का चुनाव आएगा, जब ये सत्ता से हटेंगे, आपको बड़े बड़े घोटाले भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे। और पहली बार ये होगा कि उत्तर प्रदेश में एक से एक भू माफियाओं का इनकाउंटर होगा। मतलब अभी जो हो रहे हैं वो फर्जी है, तब एकदम चेतावनी दे रहे हैं सरकार बनने पे। भैया हो, उनके मंत्री खुद मेरठ के बोले हैं अधिकारियों को कि जूता से मारेंगे। हम नहीं चेतावनी देते, हम तो लोग समाजवादी हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, समझ गए, तब भी हमारी लोगों की आवाज दबाई जाती। पहले ऐसे आप पत्रकार हो जो यहाँ पर बाइट लेने आ गए। जिस दिन मोहित खान का केस हुआ था, यही लाखों मीडिया आई थी और ब्रेकिंग चला रही थी समाजवादी को बदनाम करने के लिए। आज वो मीडिया कहाँ मर गई? कहाँ मर गई? आज तक वाले कहाँ मर गए? एबीपी वाले कहाँ मर गए? जी न्यूज वाले कहाँ मर गए? सिर्फ पैसा लेकर बदनाम करना जानते हो। एक गरीब, औकात नहीं किसी गरीब का दर्द दिखा दो। यही विधानसभा के सामने कितनी महिलाओं ने आग लगा ली। किसी मीडिया वाले की औकात नहीं किसी गरीब का दर्द दिखा दे। आप कह रहे हैं मोहित खान के सैंपल जरूर मिसमैच हुआ, लेकिन उनका जो नौकर था राजू को, उसका मैच हो गया है। अरे राजू को तो पहले मैंने बोला था, आपके ही चैनल पर बोला था, ठीक है, कि जो नौकर था उस लड़की के साथ है। और कई वीडियो वहां के आए हैं, उसके आसपास की महिलाएं जो हैं वो भी विरोध कर रही हैं उस लड़की का, ठीक है। लेकिन तो मुकदमा तो दोनों चलेगा। समाजवादी पार्टी चाहता है कि हर एक बेटी के साथ अन्याय हो, उसके साथ अन्याय करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करिए कि वो दोबारा लड़कियों की तरफ देखे ना। वही तो कर रही बीजेपी, वही तो सरकार कर रही है। बीजेपी तो बलात्कारियों पर माला पहना रही, समझ गए। अभी आपने देखा नहीं, बलात्कारियों को माला पहनाती, केक काटती है, तब कहाँ रहते हो आप लोग? आज जितना हमसे सवाल कर लिए हो बेटा, उस दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से जाकर आप सवाल करोगे ना, और अगर उसने जवाब तुमको दे दिया, जवाब तो पहली बात देगा नहीं, तुमको कूटेगी धर के कमरे में बंद करके। अरे ओम प्रकाश राजभर गए थे इस्तीफा देने, पूछो उनके साथ क्या हाल हुआ। मंगरू चाचा को वहीं जरूर कुटैया हुई थी बाप बेटों की, आज तक का इस्तीफा देने का नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे कि क्या उपचुनाव जीतने के लिए ये सब तीन तामड़ा किया गया था? अरे यार, एक जो गांव में भैंस गाय चराता है ना, उसको भी अब पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। और भाजपा का जो है सपाया 27 में होगा। और ना मानो बच्चा तो सुबह 6:30 बजे आ जाना मुख्यमंत्री आवास से पहले। आपको उत्तर प्रदेश के हर जिले से, हर तहसील से कम से कम हजारों आदमी यहाँ पर मिलेगा कागज लेकर, सिर्फ ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री जी मुझे न्याय दो, भू माफियाओं से हमें बचाओ, बलात्कारियों से हमें बचाओ। मगर ऐसा तानाशाह मुख्यमंत्री किसी की सुनता नहीं है, समझ गए। अयोध्या की जनता क्या करेगी? उपचुनाव होने वाला है, ये लगातार जो केस चल रहे हैं। अयोध्या की जनता ने फैसला लोकसभा चुनाव में सुना दिया और अभी उपचुनाव में सुना देगी, 27 में भी सुना देगी, समझ गए। जो राम का अपमान किया है, जो कार सेवकों पर गोली चलवाया है, उनको भारतीय जनता पार्टी वालों को हरा कर फिर से भेजेगी। वो कार सेवकों पे गोलियां तो कोई और चलवाया था, वो तो सभी जानते हैं। सबको पता ही नहीं है। आप मुख्यमंत्री इसीलिए कहते हैं बच्चा थोड़ा पहले पत्रकारिता करने से पहले पढ़ा लिखा करो ना, समझ गए। जो एक नियम होता है, मुख्यमंत्री पद पर जो होता है उसके नियम कुछ और होते हैं, जो निजी सचिव होता है उसकी जिम्मेदारी कुछ और होती है, समझ गए। कार सेवकों पर गोली चलाने वाला राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य बना हुआ बैठा है, जाके उससे बयान लेना, वो भागेगा तुमसे। जाके जाइए, उससे पूछिए कि कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? नेताजी ने दिया था कि तुमने खुद दिया था? वो भाग जाएगा, जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसने खुद दिया था स्वयं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिन झूठ बोला क्योंकि समाजवादी में कोई बोलने वाला नहीं था। अब समाजवादी में इतना बोलने वाले आ गए हैं कि भाजपा वाले खुद ही भाग रहे हैं। जवाब देते रहेंगे समाजवादी लोग। अब सुनिए, पहले हम लोग जवाब देते थे, अब सवाल करते हैं, बताइए भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये विधानसभा के सामने महिलाएं आग क्यों लगाई, इसका जवाब दें। जवाब देंगे, क्या कहेंगे? मोहित खान का सैंपल मिसमैच हो गया, लेकिन उनके नौकर का मैच हो गया है। उससे अगर एक मतलब नेतागिरी से हटकर एक ईमानदारी की अगर चीज देखी जाए तो इस कहानी से एक चीज निकल कर आ रही है कि डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है कि कल को लगेगा जो सत्ताधारी पार्टी है कि अगर ये चीज करने से हमारा जो है फायदा हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि निर्दोष भी पीछे जाए। या मंगेश यादव वाला आप कांड देख लीजिए, मंगेश यादव में जब लगा जातिवाद का आरोप तो जो है अनुज सिंह की एक बलि दे दी गई। और ये मामला भी बता रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। सरकार एक जमीन तलाश रही है कि 2027 में हम किस आधार पर फिर से चुनाव लड़े और जीत सके। तो अब आप समझिए कि जिस जनता ने उनको एक रक्षक के तौर पर चुना है और वो पूरा भक्षक का काम कर रहे हैं।
क्योंकि उनको जो है एक मतलब बस अपना मुद्दा देखना है। अब जैसे मुस्लिम आ गया नाम तो उनको था कि तुरंत इतना सारा एक्शन कर दो कि लोगों को जो है पहुंच जाएगी, लोगों में तुरंत खबर पहुंच जाएगी कि एक मुस्लिम जो है जिसने रेप किया। ठीक है, आज जब ये आया है, रिपोर्ट आई है, तो देखिएगा कि ये उस रफ्तार से नहीं फैलेगी जिस रफ्तार से वो घटना उस समय फैलाई गई। इसी का फायदा पिछले 10 सालों से भाजपा उठा रही है कि पहले जो है पूरा बरगला दो और उसके बाद तमाम ऐसे चैनल हैं जिन्होंने कई झूठी खबरें चलाई, बाद में माफी मांगी। तो खबरें चलाई हैं 4-4-6 दिन, पूरा दिन, और माफी कहीं कोने में 10 ग्राम की मांग ली। ठीक है, तो उससे उनका जो एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा तो चली गया कि हाँ हम ये चाहते थे, ये हो गया। तो अगर वास्तविकता की बात करी जाए राजनीति से हटकर, तो ये सारी चीजें सिर्फ डरा रही हैं कि कल को मान लीजिए मेरा कोई दोष ना हो लेकिन मुझको फंसाने से भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का फायदा हो रहा है तो शायद मैं भी फंसाया जाऊं। अच्छा, सरकार ऐसा करे फिर अपनी सरकार बचाने के लिए? अब आप परिणाम बताइए ना। आप ही कह रहे हैं कि डीएनए जो है टेस्ट मिसमैच हो गया है। हाँ। लेकिन उसके साथ जो कार्रवाई हुई वो बाद में पता चला कि सजा पहले दे दी गई है और गुनाह बाद में मतलब निकल के रहा कि गुनाह तो हुआ ही नहीं है। और रह गई, अभी आपने कहा था कि उसके नौकर का है तो भी उसको शामिल होना चाहिए। अब आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका ये कैमरामैन है, अब ये कोई कांड कर बैठे, मैं आपके लिए फांसी मांगू तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल होगा। मुझे मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। तो वही तो बात आपने अभी करी ना कि चलिए अब नौकर के माध्यम से भी लपेटा जा रहा तो सही है। हाँ। नौकर को रखे होंगे किसी काम के लिए, उस काम की उनकी जिम्मेदारी है। बाकी अगर उसने कोई चीज करी है, सबके अपने पर्सनल वो होते हैं। अब आप मान लीजिए राजनीति करना चाहते हैं तो कहेंगे कि नौकर की सजा माँ बाप को छोड़ दीजिए, संस्कारों का एक दोस्त माँ बाप को आप दे सकते हैं, लेकिन मालिक को लपेट लीजिए क्योंकि हमको राजनीति करनी है। तो ये चीजें नहीं है, ये सिर्फ डर का एक है, डरा रहे हैं आम लोगों को कि सरकार से टकराने की हिम्मत ना करिए। हम चुनाव जीतने के लिए किसी को भी लपेट सकते हैं, किसी का भी इनकाउंटर करवा सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए देखिए और क्या दूसरी चीज मुझे नहीं समझ में आती है। और कौन सा ये हवन करना चाहते हैं आप बताइए? आपको नहीं लगता आप पत्रकारिता अपराधी खत्म कर रहे हैं? अपराधी नहीं, अब जो उनसे अपराध हो रहे हैं उसके बाद उसका क्या होगा? अपराधी नहीं खत्म कर रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए जो खुद अपराध कर रहे हैं उसकी कहीं डायरी बन रही है क्या? इसका सब जवाब देगी जनता? जनता ही देगी, जनता ने दिया है, उसी जवाब से ही तो डरे हुए हैं, तभी तो ये सब इस तरह के कर रहे हैं। विकास पे वोट मांग नहीं सकते हैं, महंगाई बेरोजगारी पे बात कर नहीं सकते हैं। लौट फेर के आप देखिए कोई वीडियो भी सर्कुलेट आ गया है फिर से कि ये तोमर नाम क्यों लिखा है, मुस्लिम नाम लिखिए, ये हिंदुओं को खा जाएंगे। वही एक गिरी चुरी वही राजनीति है, उसी को धो मांझ के वापस लाते हैं। और कहीं ना कहीं अब जनता समझ चुकी है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अयोध्या लगातार चर्चा का विषय बनी है और चुनाव तक बनती भी रहेगी। लोग थे अपनी बात के, जो मोहित खान का डीएनए सैंपल मिसमैच हुआ, सवाल तो खड़े करता है बीजेपी के लिए, लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बता देगा।